आजकल हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई क्रिप्टो में घुसा हुआ है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई तो इंस्टा रील वायरल होने का इंतज़ार कर रहा है। और सबके दिमाग में ना एक ही सवाल है, भाई पैसा कैसे बनाएं। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं सादा पैसा बनाना सक्सेस नहीं है, उसे समझना और संभालना ही असली गेम है। पैसा कमाने के लिए स्मार्ट बनना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाने के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ता है। और इस बुक में हमें मिलते हैं वो मेंटल फॉर्मूलाज जो हम स्कूल में कभी नहीं सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का समरी, थोड़ा हंसी, थोड़ा इंसाइट और फुल पैसा माइंडसेट के साथ। नंबर 1, रिच दिखो या रिच बनो, चॉइस इज योर्स। आजकल ना हम सभी इंस्टाग्राम के बिलियनियर बन चुके हैं। ब्रांडेड कपड़ों में फ़ोटो, 5 स्टार के फूड प्लेट के साथ सेल्फी। लेकिन मॉर्गन कहते हैं वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। जब आप किसी को रेंज रोवर चलाते देखो तो समझ लो उसने पैसा खर्च किया है या पैसा बनाया है। ट्रू वेल्थ वो होती है जो आप शो ऑफ नहीं करते। जेब में पैसा या ईएमआई का बोझ, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट ही बताती हैं। मॉरल, रिच दिखने की एक्टिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को काम से शांति से बचाना और संभालना। सेकंड, कंपाउंडिंग, टाइम का सचिन तेंदुलकर। इमेजिन करो आपके पास एक ऐसी मशीन हो जो आपको हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना के दे रही हो, वो भी आपको बिना कुछ किए। साउंड लाइक फ्रॉड, राइट? नहीं भाई, ये है कंपाउंडिंग, जिसका फॉर्मूला सबको आता है लेकिन सिर्फ थोड़े लोग ही करते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट व्हेन यू गिव इट टाइम और पेशेंस। वॉरेन बफे ने आधी से ज़्यादा वेल्थ 60 के बाद बनाई और हम चाहते हैं कि 25 में मिलियनेयर बन जाएं। तो सोल्यूशन, अर्ली इन्वेस्ट करो और फिर छुओ ही मत, छोड़ दो उसको, क्योंकि हर बार निकालना मतलब कंपाउंडिंग का इंसल्ट करना है। नेक्स्ट, वेल्थ बनाना इजी है, रखना मुश्किल। क्या आपको पता है कि काफ़ी लॉटरी विनर्स कुछ सालों के बाद ही गरीब हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास मनी था लेकिन मनी की सोच नहीं थी। मॉर्गन कहते हैं गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर 2 डिफरेंट स्किल्स। वेल्थ बनाने के लिए चाहिए रिस्क लेना, दिमाग लगाना। वेल्थ संभालने के लिए चाहिए पेशेंट, सिंप्लिसिटी और थोड़ा सा बोरिंग होना। तो भाई, अगर आप हर दिन नई स्कीम में घुस रहे हो तो वेल्थ का ब्रेकअप हो सकता है। लॉन्ग टर्म सोचना ही असली गेम है। लक और रिस्क दोनों को भूलना मत। आपको लगता है कि कोई भी बिलियनियर सिर्फ हार्डवर्क से बनता है? मॉर्गन कहते हैं नेवर इग्नोर लक एंड नेवर अंडरएस्टिमेट द रिस्क। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बना पाए क्योंकि उनका स्कूल टाइम उस टाइम में ना एक रेयर कंप्यूटर लैब वाला स्कूल था, और सेम टाइम उनके एक क्लासमेट ने भी स्टार्टअप किया था, पर वो फ्लॉप हो गया। बस थोड़ा सा डिफरेंस इन चांस। मतलब क्या? आप सक्सेसफुल तो एटीट्यूड छोड़ दो, अगर फेल हो जाओ तो गिल्ट भी छोड़ दो, क्योंकि लक और रिस्क दोनों छुप के गेम खेलते हैं। सबका फाइनेंस प्लान अलग होता है, कॉपी मत करो। यूट्यूबर्स की रील देख के जब आप फोमो में आके डॉजी कॉइन ले लेते हो और अगर नेक्स्ट डे वो 50% डाउन जाता है तो समझ आता है कि मैं किसी और के ड्रीम जी रहा हूँ। मॉर्गन कहते हैं कि पर्सनल फाइनेंस जो है ना वो पर्सनल होती है। आपका गोल रिटायरमेंट हो सकता है, किसी और की फरारी। आपके लिए एफडी बेस्ट हो सकती है, किसी और के लिए हाई रिस्क स्टॉक। तो दूसरों को कॉपी करना बंद कर दो, अपना रिस्क लेवल समझो, अपना गेम खेलो। फ्रीडम इज ग्रेटर देन फरारी। हाउसल का सबसे बड़ा लेसन, ट्रू वेल्थ इज द फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट एंड व्हेन यू वांट। सोचो, एक ऐसी लाइफ जहां सुबह अलार्म नहीं बजता, ऑफिस जाने की टेंशन ही नहीं है और आप डिसाइड करते हो आपका रूटीन। और इसे कहते हैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फरारी चाहिए या अपना टाइम का कंट्रोल, सोच समझ के चूज करना। तो दोस्तों, पैसे के साथ गेम ये नहीं कि ज़्यादा कमाओ, बल्कि गेम ये है कि सोच समझ के चलना, पेशेंस रखना और शो ऑफ से बचना। मॉर्गन की ये किताब एक रिमाइंडर है, स्मार्ट दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियली स्मार्ट होना। कमेंट करो मनी माइंडसेट ऑन अगर आप रेडी हो पैसे की गेम को मास्टर करने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और घर के सबसे कंफ्यूज इन्वेस्टर को भेज दो। मैं मिलता हूँ अगले दमदार वीडियो में। तब तक अपना पैसा संभाल कर और अपने दिमाग खोल कर इन्वेस्ट करो।